आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। भिवंडी शहर में 21 जुलाई यानी शुक्रवार के दिन टोरेंट अत्याचार विरोधी जन संघर्ष समिति द्वारा भिवंडी में टोरेंट चले जाओ मोर्चे का आयोजन किया गया है। टोरेंट के मनमाने कारोबार के खिलाफ और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर और जनता पर झूठे विजिलेंस केस के खिलाफ और ग्रामीणों और भिवंडी की आम जनता के हित के लिए इस मोर्चे का आयोजन किया जा रहा है। इस मोर्चे में भिवंडी के सभी राजकीय और सामाजिक संस्थानों का समर्थन हासिल है। ऐसी जानकारी एडवोकेट किरण चन्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। किरण चन्ने ने भिवंडी की सभी जनता से अपील की है कि वो 21 जुलाई शुक्रवार के दिन इस मोर्चे में शामिल हो और टोरेंट पावर के खिलाफ भिवंडी बंद को कामयाब बनाए। चन्ने ने कहा कि टोरेंट पावर को भिवंडी से भगाकर ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। टोरेंट एक ऐसा कैंसर बन गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे काट कर अलग करना ही होगा। अभी वो कैंसर के गांठ बदन में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना है तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगा और मर जाएंगे। इससे अच्छा वो गांठ को ही निकाल के फेंक दे। भिवंडी और ग्रामीण क्षेत्र में टोरेंट कंपनी जो बहुत ही जाति और तानाशाही कर रही है, उस कंपनी के खिलाफ में भिवंडी बंद रहेगी। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक, 3 बजे टोरेंट कंपनी चले जाओ का नारा दिया गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में सब हम इकट्ठा हो गए और वहां से प्रांत कचेरी पे जाएंगे और प्रांत कचेरी से होकर फिर हम ऊपर जाएंगे। तो एक तानाशाही और छलावा करने का जो रवैया टोरेंट कंपनी अपना रही है, इसलिए सभी जनता में, चाहे वो सिटी से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, सब में बहुत बड़ा आक्रोश है। जो बिल अतिरिक्त आकारा जा रहा है, हिडन जो उनके जो टैक्सेस है, उसको अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो भारतवर्ष में सबसे महंगी बिजली भिवंडी में बेच रहे हैं, जिसका यूनिट चार्जेस 9 रुपये 64 पैसा है। आपने देखा होगा कि 17 रुपये तक गया है अभी तक। तो हमको भिवंडी के अंदर जो बिजली चाहिए वो सस्ते में देने वाली बिजली चाहिए। ये महाराष्ट्र से बार बार सभी आंदोलनकर्ता अपील कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखोगे तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दिया जाता मीटर का, किसी भी तरह का बिल का जो रीडिंग फोटोग्राफ से वो डाला नहीं जाता और बिल अतिरिक्त बिल दिया जाता है। इससे सब लोग परेशान हैं। आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर इसका किस पे असर होगा तो गरीब जो तबका है और सामान्य जो जनता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं उस तरह से ऐसा ना हो कि कल कोई टोरेंट के बिल की वजह से आत्महत्या करे, ऐसा भी माहौल समाज में है। SC ST वर्ग को जो 500 रुपये में मीटर मिलता था वो तो पूरी उन्होंने बंद कर दी, इसलिए बहुत सारे लोग अंधेरे में आज भी रह रहे हैं। जबरदस्ती दादागिरी से लाइट बंद की जा रही है, जबरदस्ती से पुलिस को लेके विजिलेंस वालों के केस जिनके ऊपर दर्ज है उनके साथ गुनहगारों जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सब कायदे को उल्लंघन करते हुए टोरेंट कंपनी तानाशाही करके पैसा लूट रही है, इसलिए बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश को आंदोलन में तब्दील करने के लिए 21 तारीख को हम पूरी भिवंडी बंद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र बंद रहेंगे और 3 बजे सभी जाति, धर्म, प्रांत, भाषा का सभी लोगों का, श्रमिक लोगों का ये मोर्चा टोरेंट चले जाओ, ये लॉन्ग मार्च रहेगा। 3 बजे शिवाजी चौक से प्रांत कचेरी तक जाएगा। तो हम आपके द्वारा ये अपील करना चाहते हैं कि इस मोर्चे में सभी लोग, सभी दल समर्थन दें, क्योंकि ये आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता की न्याय का आंदोलन। धन्यवाद। अभी शिवसेना ठाकरे गट ने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, राष्ट्रवादी ने दिया है और बहुत सारे जो सब बैठे हो आंदोलन करता है, वो विविध संगठन से आंदोलन करते आ रहे हैं। वो सब हम इकट्ठा आ गए। रिक्शा यूनियंस ने भी समर्थन दिया है, लूट कामगारों की जो यूनियंस है उसने भी कुछ लोगों ने समर्थन दिया है। बहुत सारे नगर सेवक, सरपंच, गांव के लोग भी समर्थन दे रहे हैं और समर्थन में यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि सभी जाति धर्म के वर्ग के जो प्रतिनिधि है वो इस आंदोलन में शामिल होंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी बंद होगी और ये आंदोलन से हम जब तक टोरेंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लोग प्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। MLA नहीं काम कर रहा है, MP नहीं काम कर रहा है, केंद्रीय मंत्री हमको मिला है। अगर वो जादू की कांडी घुमा देगा भिवंडी शहर पे तो सोने की लंका बन जाएगी। वो घुमा नहीं पा रहा है, वो खाली फावड़ा लेके बैठा है। तो ऐसे लोगों को क्या निवेदन देंगे? उनको समझ में आना चाहिए। हमको तो चाहिए वो आमदार, आगे नहीं चाहिए हमको, ये आमदार ही नहीं चाहिए हमको, ये हम लोग सोच रहे हैं।
क्योंकि वो अगर जनता के प्रश्न पे अगर गंभीर नहीं है तो ऐसे आमदार को हम घर में जाके ताली पे सजा के करेंगे क्या आओ तुम बात करो करके, उनको नहीं समझ में आ रहा है। ग्रामीण के आमदार गए टाइम के मोर्चे में थे मेरे ख्याल से, इसके 14 तारीख के मोर्चे में वो उन्होंने उठाना चाहिए। और वो मोर्चे में लोगों ने बोला भी कि अगर ये टोरेंट नहीं हटती तो आगे से वोट मांगने हमारे घर पे नहीं आना, ऐसे बोले। को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अगर विरोधी पक्ष नेता आज डिक्लेयर हो गए तो उनको निवेदन देने पूरी संघर्ष समिति जाएंगे और ये आवाज विधानसभा में जनता की आवाज बन के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठाई जाएगी। AIMIM पार्टी की तरफ से जितनी भी सामाजिक संगठन भिवंडी में टोरेंट के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है उसके फेवर का अनाउंसमेंट करता हूं। और इससे पहले मेरी किलेंजी चिन्ने साहब से भी बात हुई थी कि आंदोलन अगर प्रांत कार्यालय पे जाता है तो हमारा समर्थन होगा। सर्व ग्रामीण आणि शहरी जनतेला आवाहन करतो तर येणाऱ्या 21 तारखेला जो आपला भिवंडी बंदचा मोर्चा आहे, सर्वांनी याच्यामध्ये हरारीने सहभाग घ्या आणि कृपया करून सर्वांनी जातीने याच्यामध्ये कोणाचा आमचा तुमचा कोणाचा फायदा नाही। हे जे आपल्या पूर्वजांनी जर इंग्रजांच्या विरोधात केलं नसतं ना तर आपण अजून तसंच राहिलो होतं। इंग्रजांपेक्षा हे खतरनाक आहे। यांना आपल्याला याच पद्धतीने यांचा रस्ता दाखवावा लागेल। आपल्या आंदोलनाला फाटे फोडण्यासाठी सुद्धा काही प्रयत्न होत राहतील, पण आपण आपल्यामधली एकी तोडू न देता कुठेही लूज स्टॉप न करता आपण हे आंदोलन पुढे न्यायचं आहे। टार्गेट खूप मोठा आहे, अशक्य काहीच नाही। ताकदीचा जो आंदोलन आहे तसं अंग्रेजांना हद्दपार करण्याकरता प्रत्येक जाती धर्माचे लोक आपण रस्त्यावर उतरलो आणि कुर्बानी दिली तेव्हा ही आझादी भेटली। या टोळ्यांना इथनं हद्दपार करण्याकरता सर्व जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन ही आझादीची लढाई समजून उतरले पाहिजे, तरच काहीतरी या आंदोलनाचा चांगला विषय निघाल एवढंच बोलतो। हम लोग स्टडी करके उसमें लड़ते हैं, हम लोग किरण भाई के साथ में हैं और उनके बैकबोन बन के खड़े हुए हैं। तो उनकी कई चीजें हमारे मालूमात में आई है, बहुत बड़ा अच्छा चीज हमने बनाया है और उसको लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से कैसा उठाना और कहाँ पे हम लोग पिछली बार का सबक लेते हुए, पिछली बार कैसे नाकामी भी हुई है उस जगह को बचाते हुए कैसे अपने आंदोलन को कामयाब करना। और टोरेंट को भिवंडी से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज जाने के टाइम में यही बात हुई थी कि अगर हम शासन छोड़ के चले जाएंगे तो चलाएगा कौन। अंग्रेजों ने बोला था हम चले, तुम्हारे आपस में झगड़ा है, जीना है, ये वो झगड़ा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके जाने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा और दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। तो इनकी बजाय अमेरिका की भी कंपनी आएगी ना, अब तो भारत अपने रेट में काम करते थे। हमारा ये बोलना है कि हम लोग भिवंडीवासी जितने भी लोग हैं 21 तारीख को सुबह 7 से 5 के बीच में खत्म करके शांततापूर्ण, कोई किसी का हिंसा और कोई प्रदर्शन नहीं, आराम से बंद करके और 3 बजे मोर्चे में शामिल हो। और जो समिति काम कर रही है इसमें आप देखें एडवोकेट चंद्र वकील है, मैं इंजीनियर हूँ, जो लोग हैं लोग, तो काम अच्छे ढंग से होगा। इसमें शोर शराबा चिल्ला पुकारा करके कोई फायदा नहीं। पॉलिटिकल लोग ने जो करना था किया है, उनका सपोर्ट साथ में है और हम सब लोग साथ में रहकर के हम जीत पाएंगे। थैंक यू। 5 बजे के बीच में मुकम्मल बताइए और समिति का साथ दे। और ये जो बिल का बोझ हम लोगों पे आ रहा है इसके लिए आवाज उठाए और अपना सिर्फ 2-3 घंटे का बंद करके इस मोर्चे को, इस बंद को कामयाब बनाए।